बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, हमारे चैनल दोहरे स्टोरीज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट अवश्य ही करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह कहानी एक पनिहारी की है और बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद कहानी है, इसलिए आप इस कहानी को पूरा अवश्य ही सुनें। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार था और उस परिवार में केवल 3 सदस्य ही थे। एक आदमी और उसका एक बेटा एवं उसकी एक बहू थी। उस आदमी का बेटा जीविका के लिए पैसे कमाने बाहर दूर शहर में चला जाता है। अब घर में सिर्फ बेटे की बहू अपने ससुर के साथ रह रही होती है, यानी कि घर में ससुर और उसकी एक बहू ही रहती है। एक दिन उसकी वह बहू पानी भरने के लिए गांव के बाहर बगीचे में बने हुए कुएं पर जाती है। दोस्तों, वह पनिहारिन जब कुएं पर पहुंचती है तो वहां पर रखी बाल्टी से वह कुएं से खींच कर पानी निकाल लेती है और अपने दोनों घड़े भर लेती है। पानी से अपने दोनों भरे हुए घड़ों को लेकर जैसे ही पनिहारिन चल देती है तो उस कुएं के पास ही 4 आदमी आ जाते हैं और वे आदमी बहुत अधिक प्यासे होते हैं। उनमें से एक आदमी पनिहारिन के पास आकर कहता है कि मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? पनिहारिन ने उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो? उस आदमी ने पनिहारिन से कहा कि मैं एक यात्री हूँ। तब पनिहारिन ने उससे कहा कि इस संसार में सिर्फ 2 ही यात्री हैं, तो फिर तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए, क्योंकि तीसरा यात्री तो कोई है ही नहीं। पनिहारिन की बात सुनकर वह यात्री वहाँ से थोड़ी दूर चला गया और चुपचाप जाकर एक तरफ निराश होकर बैठ गया। दोस्तों, फिर दूसरा आदमी पनिहारिन के पास आया और पनिहारिन से बोला कि मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? पनिहारिन ने उससे कहा कि तुम कौन हो? उस आदमी ने पनिहारिन को बताया कि वह एक गंवार है। उसकी बात सुनकर पनिहारिन ने उससे कहा कि इस संसार में तो केवल 2 ही गंवार हैं, फिर तुम तीसरे गंवार कैसे हो सकते हो? पनिहारिन की बात सुनकर वह आदमी भी एक तरफ जाकर चुपचाप बैठ गया। अब दोस्तों, तीसरा आदमी
इसी तरह से पनिहारन के पास पानी पीने के लिए आया। पनिहारन ने उस तीसरे आदमी से भी वही सवाल पूछा कि भाई तुम कौन हो। पनिहारन को उस तीसरे आदमी ने बताया कि वह एक गरीब आदमी है। उसकी बात सुनकर पनिहारन उससे बोली, संसार में तो सिर्फ दो ही गरीब इंसान हैं, फिर तुम तीसरे गरीब कैसे हो सकते हो। उसकी बात सुनकर वह आदमी चुपचाप हो गया, बहुत ज़्यादा निराश भी हो गया। पनिहारन के पास से दूर दूसरी तरफ चला गया और एक जगह पर चुपचाप बैठ गया। यह सब देखकर चौथा आदमी बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वह भी बहुत ज़्यादा प्यासा था। इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह पनिहारन के पास कैसे जाए और उससे पानी पिलाने के लिए कहे। बहुत सारी हिम्मत जुटाकर वह किसी तरह पनिहारन के पास तक आया और पनिहारन से बोला, मैं भी बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो। पनिहारन ने वही प्रश्न उस चौथे आदमी से भी दोहराया, भैया जी तुम कौन हो। उस आदमी ने जवाब में पनिहारन से कहा, मैं तो एक बहुत मूर्ख आदमी हूँ। पनिहारन उसकी बात सुनकर अवाक रह गई। फिर उसने धीरे से उसे समझाते हुए उससे कहा, इस संसार में तो सिर्फ दो ही मूर्ख हैं, फिर तुम तीसरे मूर्ख व्यक्ति कहाँ से आ गए। तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो। वह आदमी भी निराश होकर एक तरफ जाकर बैठ गया। अब पनिहारन अपने पानी से भरे हुए घड़ों को लेकर वहाँ से चल दी, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से चलने लगी, उसके मन में विचार आया कि प्यासे इंसानों को पानी पिलाना तो बहुत ही पुण्य का काम है। इसलिए उसने पलटकर उन प्यासे आदमियों से कहा कि मैं तुमको पानी तो पिला सकती हूँ, लेकिन पानी पीने के लिए तुम्हें मेरे घर पर चलना पड़ेगा। क्या तुम चारों के चारों लोग मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे। बेचारे प्यास से व्याकुल उन आदमियों के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। वे चुपचाप पनिहारन के साथ उसके घर पर चले गए। दोस्तों, पनिहारन कुएं पर भी उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई ऐसा बर्तन नहीं था जिससे वह उन चारों को पानी पिला पाती। और पानी में भीगने की वजह से उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, इसलिए उसे शर्म भी आ रही थी। वह पनिहारन अपने दिल से बहुत अच्छी थी। उसके दिल में बहुत ज़्यादा करुणा बसी थी। उन चारों आदमियों को अपने घर पर वह पनिहारन पानी
पिला रही थी। तभी उसका ससुर उसके घर में आ गया। उसके ससुर ने उसे उन 4 आदमियों के साथ देखा एवं उन चारों को पानी पिलाते हुए भी पनिहारिन को देखा और उसके मन में गलत विचार आने लगे। वह आदमी जो कि ससुर था, बहू के बारे में सोचने लगा कि मेरी बहू अकेली है, मेरा लड़का तो बाहर कमाने के लिए गया है और यह मेरे घर में 4 आदमियों को लाकर गुलछर्रे मार रही है। यह तो तिर्या चरित्र औरत है। इतना सोचने के बाद वह बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी में आ गया। इसलिए वह वहाँ के राजा के पास दौड़ते हुए पहुँचा। हाँफते हुए वह राजा के दरबार में प्रवेश कर गया और राजा से अपनी फरियाद करने लगा। राजा ने उसकी फरियाद को सुना। उसने बताया कि मेरी बहू घर पर अकेली है और मेरा बेटा शहर में पैसे कमाने के लिए गया हुआ है। आज जब उसने अपनी बहू को 4 आदमियों को पानी पिलाते हुए देखा तो वह परेशान हो गया और उनके पास आया है। यह कहकर वह आदमी चुप हो गया। राजा से न्याय की अपेक्षा करने लगा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इनकी बहू को दरबार में पेश किया जाए। राजा के सैनिक पनिहारिन को लेकर राजा के दरबार में शीघ्र ही उपस्थित हो गए। राजा के दरबार में पहुंचकर जब राजा ने उससे बात करनी चाही तो पनिहारिन ने राजा से पूछा कि आपने मुझे स्त्री के रूप में, बेटी या बहू किस रूप में अपने दरबार में बुलाया है? राजा ने कहा, मैंने तुम्हें बहू के रूप में अपने दरबार में बुलाया है। पनिहारिन ने राजा से कहा कि आपको जो भी पूछना है आप मुझसे अब पूछ सकते हैं। राजा ने पनिहारिन से उसके घर में आए हुए 4 आदमियों के बारे में पूछा। वे 4 आदमी तुम्हारे घर में क्या करने के लिए आए थे? पनिहारिन ने कहा, वे बहुत ज़्यादा प्यासे थे और कुएं पर मेरे पास कोई छोटा बर्तन नहीं था जिससे मैं उन्हें पानी पिला सकती। इसके अलावा महाराज, मेरे कपड़े भी गीले होने के कारण बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मा भी रही थी। वे बहुत ज़्यादा प्यासे थे, इसलिए मैं उन्हें पानी पिलाने के लिए अपने घर पर ले आई थी। उनमें से एक ने कहा था कि वह यात्री है, तो मैंने उससे कहा कि संसार में यात्री तो 2 ही हैं। दूसरे आदमी ने पूछने पर बताया कि वह एक गरीब आदमी है, तो मैंने उसे भी कहा कि इस संसार में तो सिर्फ 2 ही गरीब हैं। तीसरे आदमी ने भी इसी तरह से मुझे अपने आप को गंवार बताया। मैंने
उसे भी कहा कि इस संसार में सिर्फ 2 ही गंवार हैं। चौथे आदमी से जब मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अपने आप को मूर्ख आदमी बताया। मैंने उसे बोला कि इस संसार में 2 ही मूर्ख हैं, फिर तुम तीसरे मूर्ख कैसे हो सकते हो। राजा पनिहारिन की बात सुनकर बहुत चक्कर में आ गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ सका। उसने पनिहारिन से कहा कि वो 2 यात्री कौन हैं। पनिहारिन ने राजा को बताया कि इस संसार में तो महाराज सूरज और चांद 2 ही यात्री हैं, और महाराज इस संसार में 2 ही गंवार हैं, भोजन और पानी। ये दोनों बिना मतलब के ही इस संसार के हर जीव के आगे पीछे घूमते रहते हैं। इसके अलावा महाराज इस संसार में 2 लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, एक बहू और एक गाय। इन दोनों गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता है। दोस्तों, पनिहारी ने 3 सवालों का जवाब तो दे दिया, लेकिन उसने चौथे सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा। महाराज ने फिर पनिहारिन से कहा कि अपने चौथे सवाल का जवाब तो दो। इस संसार में 2 मूर्ख कौन कौन से हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले पनिहारी बिल्कुल शांत हो गई। उसकी शांत मुद्रा को देखकर राजा ने उससे कहा कि तुम अपने चौथे सवाल का जवाब तो दो। बार बार राजा के मुख से यह सुनकर पनिहारी राजा से बोली, महाराज, अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं अपने इस चौथे सवाल का जवाब भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जवाब दो, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। दोस्तों, अब पनिहारी राजा की बात से सहमत हो गई थी और वह राजा को चौथे सवाल का जवाब देने लगी। उसने राजा से कहा कि पहला मूर्ख तो मेरा ससुर है, क्योंकि मेरे ससुर ने मुझसे घर पर ही यह सब पूछ लिया होता तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसने तो मुझ पर उल्टा सीधा शक किया और फरियाद करने के लिए आपके पास तक आ गया। उसने अपनी बहू की लज्जा को और अपने घर की लाज शर्म को खो दिया। और महाराज, दूसरे मूर्ख आप स्वयं ही हैं, क्योंकि आपने भी मुझे गलत समझा और मुझे बुलाकर अपने दरबार में इस भरी सभा में पेश किया। हर नारी चरित्रहीन नहीं होती है। आपने मेरे स्वाभिमान को धक्का लगाया। दोस्तों, राजा को पहले तो पनिहारी की बातों को सुनकर बहुत क्रोध आया, लेकिन बाद में उसने सोचा कि पनिहारी सही ही तो कह रही है। मैंने इसके बारे में कुछ भी न जानते हुए भी इसे अपने दरबार में पेश करवा लिया। उसकी
इज्जत का भी ख्याल नहीं किया और उसके ससुर ने भी ठीक ऐसा ही किया था। यह सब सोचकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपना प्रायश्चित किया। पनिहारी को बाइज्जत उसके घर पर भिजवा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो हमें उसके बारे में गलत राय कायम नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई प्यासा है, पानी मांग रहा है, तो उसे पानी पिलाकर हमें अवश्य ही पुण्य कमाना चाहिए, जैसे कि पनिहारी ने प्यासों को पानी पिलाकर पुण्य कमा लिया था। बस दोस्तों, यह कहानी यहाँ पर ही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।